यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का चैप्टर नंबर 2, इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम, यानी नए साम्राज्य का प्रारंभ। इंडिया आफ्टर हर्ष, हर्षवर्धन के बाद भारत क्या था उसके बारे में। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, हिज एम्पायर ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ स्टेट्स। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो साम्राज्य था वह अनेक राज्यों में विभक्त हो गया। बिग एंड स्मॉल, जो छोटे और बड़े कई राज्यों में विभाजित हो गया। द रूलर्स ऑफ दिस स्टेट्स ऑफन फॉट अगेंस्ट वन अनदर। इस आपस में ये जो राजा थे वो इस स्टेट्स के जो राजा थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। इट वॉज एट दिस टाइम दैट सर्टेन क्लैंस कॉलिंग themselves Rajputs or Songs of Kings rose to power. Soon they established themselves as rulers of different kingdoms in the country. Thus, the period between the death of Harsh in 447 AD and the Muslim conquest of India in 11th century 92 AD is rightly called the Rajput period of Indian history. भारतीय इतिहास में राजपूत पीरियड जो था वह हर्ष की मृत्यु के पश्चात 647 एडी से लेकर द मुस्लिम कॉन्क्विस्ट ऑफ इंडिया, जब मुस्लिम भारत में आए 11 सेंचुरी 92 एडी, इस पीरियड तक जो शासन था वह राजपूत काल कहलाता है। राइज ऑफ स्मॉल किंगडम इन द नॉर्थ, अब है उत्तर में जो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे साम्राज्य थे, वो कैसे उदय हुए। राइज मीन्स उदय होना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1, द गुर्जर प्रतिहार्स परिहार्स। द गुर्जर प्रतिहार्स वर द अर्ली राजपूत्स हु बिगेन देयर रूल फ्रॉम गुजरात एंड साउथ वेस्टर्न राजस्थान। गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे राजपूत से, उन्होंने अपना शासन गुजरात और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से शुरू किया। नागाभट्ट फर्स्ट वाज द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहार में जो सबसे पहला जो शासक था, जो उसका नाम था नागाभट्ट फर्स्ट। He defeated the Muslim next page number 12. He defeated forces of the Arab. He defeated the Muslim फोर्स ऑफ द अरब, वह मुस्लिम बल का प्रमुख था। हिज सक्सेसर सच एज देवरिया, वत्सर्या एंड नागाभट्ट सेकेंड इंक्लूड पंजाब, आगरा, अवध, ग्वालियर एंड राजस्थान इन देयर किंगडम। द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द दिस डायनेस्टी वाज राजा भोज। इस साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो था राजा भोज, who ruled from 8th century 38 to 8th century 85 AD। उसने 18वीं शताब्दी से 838 से लेके 885 तक उसने शासन किया, एडी तक शासन किया। द प्रतिहार्स एम्पायर वाज एज इट्स हाइट ड्यूरिंग हिज टाइम। ही ऑल्सो कन्क्वर्ड कन्नौज एंड मेड इट हिज कैपिटल। उसने कन्नौज को जीता और उसको अपनी राजधानी बनाया। ही वॉज द ग्रेट वेरियर एंड ए ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। वह जो राजा था वह बहुत ही कला और संस्कृति से, कला और साक्षरता से, शिक्षा से उसको बहुत ही प्रेम था। राष्ट्रकूट्स, द राष्ट्रकूट्स इन द डेक्कन वर द feudatory chief of Chalukyas of Karnataka. In 753 AD, Dandi Durga
defeated the Chalukyas and founded the Rashtrakuts dynasty. He made himself master of the Deccan. वह डेक्कन का प्रमुख था। कौन? राष्ट्रकूट्स। He made himself master of the Deccan. Their capital was Malkand near Sholapur in Maharashtra, जिसकी राजधानी महाराष्ट्र के एक शहर शोलापुर में मालकंड नाम से उसने अपनी कैपिटल बनाई। दांडी दुर्गा सक्सेसर कृष्णा वन। दांडी दुर्गा का जो उत्तराधिकारी था, सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारी, वह था कृष्ण वन। कंसोलिडेटेड द राष्ट्रकूट्स एम्पायर। ही ऑल्सो बिल्ट द कैलासा टेम्पल ऑफ एलोरा। उसने एलोरा जो टेम्पल है, कैलासा टेम्पल एलोरा में स्थित है, उसने निर्माण किया। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। इस शासन के प्रमुख शासक थे ध्रुव, अमोघवर्ष एंड कृष्णा थर्ड। आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णा थर्ड द राष्ट्रकूट्स पावर डिक्लाइंड। कृष्णा थर्ड की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रकूट्स पावर डिक्लाइंड, यानी उसका शासन जो बहुत अधिक पावरफुल, यानी उसने शासन, उसकी सारी शक्ति उसके हाथ में आ गई। द पलास ऑफ बंगाल एंड बिहार। अब द पलास रूल्ड ओवर बंगाल एंड बिहार फॉर अबाउट 4 centuries। 4 शताब्दी तक पलास ने शासन किया बंगाल और बिहार पर। देयर फर्स्ट किंग वाज गोपाल वन, हु रूल्ड इन बंगाल फ्रॉम 735 to 780 AD। हिज सन धर्मपाला वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द डायनेस्टी। क्या है कि बंगाल और बिहार पर शासन किया पलस ने, और उसका जो पुत्र, उसका देयर फर्स्ट किंग वाज गोपाल वन हु रूल्ड इन बंगाल, और उसका फर्स्ट राजा था गोपाल वन जो बंगाल में शासन किया 735 ईस्वी से लेके 780 ईस्वी तक। हिज सन धर्मपाला वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। उसका जो पुत्र था वो इस साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण, ग्रेटेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण राजा कहलाया। ही फॉट मैनी सक्सेसफुल वार्स विद द नेबरिंग स्टेट्स एंड बिकम द मास्टर ऑफ नॉर्थन इंडिया। नॉर्थन मीन्स उत्तरी भारत में जितने भी राज्य थे उसके लिए पड़ोसी राज्यों से संघर्ष किया धर्मपाला ने। हिज सन देवपाला जो कन्क्वायर्ड कलिंग्स एंड आसाम। उसके सन देवपाला ने, यानी उसके पुत्र ने कलिंग और आसाम पर के लिए, आसाम का साम्राज्य पाने के लिए संघर्ष किया। द पाला किंग मेंटेन्ड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी। पाला जो था वो बहुत ही सेना का प्रमुख शक्तिशाली सेनापति था। एंड मेड एलियंस विद देयर नेबर्स। दे वर ग्रेट पेट्रॉन्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड लिटरेचर। धर्मपाला रिवाइव्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी। धर्मपाल जो था वो नालंदा यूनिवर्सिटी से मतलब शिक्षा प्राप्त की। एंड फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और उसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का की स्थापना की। फाउंडेड यानी स्थापना करना। देवपाला बिल्ट ए फेमस महाबोधि टेम्पल ऑफ बोध गया। देवपाला ने बोध गया में फेमस महाबोधि टेम्पल को निर्माण किया। बिल्ट मीन्स निर्माण करना। यह है नालंदा यूनिवर्सिटी और यह है बोध गया टेम्पल जो गया जी में जहाँ बनाया गया है। किसके द्वारा? देवपाला ने बनाया। ड्यूरिंग हिज टाइम द पाला डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रिलेशंस विद साउथ ईस्ट एशिया। आफ्टर हिज डेथ द एम्पायर वाज ऑक्यूपाइड बाय विजय सेना, who laid the foundation of the Sena dynasty. Number 4, Chahamanas or Chauhans. Chahamanas had been the feudatory chief of Pratihars, Paramaras and Chalukyas.
There were many branches of, next page. Chahamanas who ruled from different centers like Jalore, Saipur, Jodhpur, Dholpur and Ajmer. इसने चालुक्यस, प्रतिहार्स और परमरहस इन तीनों ने फेड्यूटरी चिफ्स। देयर वर मेनी ब्रांचेज ऑफ चाहमन्स, बहुत सारी शाखाओं की स्थापना की। हु रूल्ड फ्रॉम डिफरेंट सेंटर्स, किन किन नगरों पर इन्होंने शासन किया? जालोर, सायपुर, जोधपुर, धौलपुर और अजमेर। वन ऑफ द फेमस चौहान्स रूलर वाज पृथ्वीराज। चौहान्स में सबसे पहला जो शासक था वह था हु आल्सो नोन एज राय पितोराचल बरदाई। इन हिज फेमस वर्क पृथ्वी रासो डिस्क्राइब हिज मिलिट्री एक्सप्लोइट्स। ही रूल्ड ओवर वास्ट टेरिटरीज एक्सटेंडिंग फ्रॉम अजमेर टू दिल्ली। कहाँ तक साम्राज्य विस्तार किया इसने अपनी सत्ता का? अजमेर से लेके दिल्ली तक पृथ्वी रासो ने। इन 1191 AD he defeated मोहम्मद घोरी in the Battle of Taran। 1191 में वह मोहम्मद घोरी से पराजित हो गया। इन द बैटल ऑफ टेरन, किसके युद्ध में? बैटल ऑफ टेरन के युद्ध में, नियर भटिंडा जो पंजाब में है। और बट ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड एट द सेकेंड बैटल ऑफ टेरन इन 1192 AD। दिस बैटल वाज ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1192 में जब सेकेंड बैटल टेरन का जो बैटल युद्ध हुआ वह 1192 में हुआ और वह लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और वह भारतीय इतिहास का एक चिन्ह बन गया, पद चिन्ह। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ तुर्किश रूल इन नॉर्थन इंडिया। उसने तुर्किश शासन स्थापित किया नॉर्थन इंडिया में, यानी उत्तरी भारत में। द गजनीविड्स, द The conquest of Sindh by the Arabs was merely an episode in the history of India and Islam. They could not make any headway in the heart of India because of strong opposition of the Rajput। ये किसके विरोध में थे? राजपूत शासन के, क्योंकि वह एक शक्तिशाली शासक था। महमूद ऑफ गजनी। टर्क्स एस्टेब्लिश themselves in India in the 11th and 12th centuries। तुर्की जो लोग हैं उन्होंने भारत में 11वीं और 12वीं शताब्दी में अपना शासन प्रतिस्थापित किया। टर्क्स were actually the feudatories of the caliphs। They started assuming in independent states as the caliphs became weak। Muhammad, who was the ruler of Ghazni, महमूद जो गजनी का शासक था, was the first Turk invader, जो टर्की से पहला जो ऐसा शासक था जो टर्की से इधर इंडिया में आया। He attacked India from the northwestern side 17 times during the course of 25 years। उसने भारत पर नॉर्थ वेस्टर्न साइड यानी उत्तरी पश्चिमी साइड पर 17 बार उसने अटैक किया और शासन किया था उसने 1001 से लेके 1025 AD तक। इस पीरियड में उसने अपना साम्राज्य किया। मेन इन्वेशन ऑफ महमूद, उसका जो महमूद जो था उसका क्या प्रमुख उद्देश्य था? इन 1001 AD Mahmud invaded the Punjab and defeated Jayapala।
the famous ruler of the Hindu Shahi dynasty near Peshawar. The later raids of Mahmud were carried against the rich temples and cities of northern India. In 1018 AD, Mahmud captured Mathura and destroyed several temples. 1018 एंडो दामिनी इस पीरियड में महमूद ने मथुरा और सेवरल टेम्पल्स, मथुरा के बहुत अधिक मंदिरों को नष्ट किया. नेक्स्ट इन 1025 AD, महमूद मेड हिज मोस्ट नोटोरियस रेड ऑन सोमनाथ टेम्पल. और 1025 AD यानी एंडो दामिनी इस पीरियड में उसने महमूद ने जो प्रसिद्ध मंदिर था उसको नष्ट किया, उसको तोड़ फोड़ की, सोमनाथ टेम्पल को. नेक्स्ट पेज. द राजपूत gave a tough fight for 3 days but were ultimately defeated. महमूद completely destroyed the temple and looted all his wealth. महमूद ने पूरी तरह सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया और सारी संपत्ति लूट ली. Muhammad Ghori, Mahmud's successor, lacked his brilliance too. They could not hold the kingdom. They were fighting among themselves, and therefore India remained free from attack from the northwest for about 1.5 century. इंडिया जो है वह 150 सालों तक, इंडिया के ऊपर 150 सालों तक बहुत अधिक अटैक होते रहे. नॉर्थ वेस्ट फॉर अबाउट 1.5 century आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गजनी. महमूद गजनी की डेथ के पश्चात, मृत्यु के पश्चात, ही ऑल्सो इन्वेडेड इंडिया मेनी टाइम्स, नॉट विद द आइडिया ऑफ प्लंडरिंग इन लाइक महमूद ऑफ गजनी, बट टू कन्क्वायर इट एंड टू एस्टेब्लिश हिज एम्पायर इन इंडिया. ही कैप्चर्ड मुल्तान इन 1175 AD, बट ही वॉज डिफीटेड बाय द राजपूत रूलर. किससे हारा गया? राजपूत शासक से. और उसने ही कैप्चर्ड मुल्तान इन 1175. इस काल तक उसने कैप्चर्ड यानी साम्राज्य सत्ता स्थापित करना. बट ही वॉज डिफीटेड बाय द राजपूत रूलर भीमदेव सोलंकी इन द गुजरात. Ghori went on to capture Sialkot, Peshawar and Punjab. He built a fortress at Sialkot. He also took possessions of Lahore in 11th century AD. 86 AD, he fought 2 battles with Prithviraj Chauhan in 11th century 91 AD and 11th century 92 AD respectively. 2 बार वह युद्ध से फोर्ट मीन्स युद्ध किया उसने. किससे किया? पृथ्वीराज चौहान से. 1151 और 1192 AD तक. द फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन लेड टू पृथ्वीराज चौहान्स विक्ट्री. फर्स्ट जो टरेन का जो युद्ध था उसका नेतृत्व किया पृथ्वीराज चौहान ने और उसकी जीत हुई. हाउएवर, फिर भी, in the second battle of the Terrain, the superior Turkish military and organizational abilities led to Mahmud's Ghori and the Ganga Yamuna. Though after the battle of Terrain, he returned to Ghazni, leaving the control of his Indian territory in the hands of his trusted slave Qutb-ud-Din Aibak. राइज ऑफ स्मॉल किंगडम इन द साउथ. अब क्या हुआ कि साउथ में, दक्षिण में जो छोटे छोटे किंगडम यानी जो साम्राज्य थे उनका उदय कैसे हुआ? द चोलास. जो साउथ में सबसे पहले जो शासन आया वो था चोलास का. द चोलास थॉट एन एंशिएंट पीपल रोज टू पावर एट द एंड ऑफ द 9th century. द डायनेस्टी प्रोड्यूस्ड 2 रिमार्केबल रूलर्स. दो राजा हुए थे. राजा द ग्रेट 985 AD
to 116 AD, and his son Rajendra Chola 1 century 16 AD to 1044 AD. Both father and son were great conquerors. ये दोनों पिता पुत्र जो थे, राजा और उसका पुत्र राजेंद्र चोला, दोनों के बीच में बोथ फादर एंड सन वर ग्रेट कंक्वायर्स, इस काल के प्रमुख कंक्वायर्स यानी शासक थे. अंडर देम द चोलास कंक्वायर्ड नियरली द होल ऑफ साउथ इंडिया. Besides, with the help of a strong navy, they brought under their control Ceylon, Sri Lanka, part of Southeast Asia, and the Maldives and Lakshadweep Island. ये जो प्रमुख महाद्वीप थे, मालदीव्स और लक्षद्वीप, जो साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रमुख आइसलैंड है, उनके ऊपर इन्होंने कंट्रोल किया, श्रीलंका के प्रमुख महाद्वीपों पर. इस तरह ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है. इस चैप्टर के PDF, ये बुक पार्ट, वर्कआउट टाइम, ये आपको बुक में फिल करना है, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो उसकी PDF फाइल मैं आपको सेंड करूँगी. ट्रू फॉल्स तक तो आपको बुक पार्ट में फिल करना है. वेरी शॉर्ट आंसर ये आपको नोटबुक में करना है. इट्स ओके. थैंक यू.